नमस्कार दोस्तों, जनपद सीतापुर के महमूदाबाद विधानसभा में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार। जितनी हमारी उम्र नहीं होगी उतना समय तो पत्रकारिता में बीत गया है और महमूदाबाद से अगर हम बात करें तो 7 बार जो है सभासद अध्यक्ष रह चुके हैं और सभासद संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। इतने सारी ऊंचाइयां पाने के लिए लोग जो है बहुत ही संघर्ष करते हैं। तो आइए हम जानते हैं आज चक्र सुदर्शन पांडे गुरुजी, जो कि इतना संघर्ष करके आज जो है इतना मुकाम हासिल किया है। कहीं भी कार्यक्रमों में जब जाते हैं तो इनका लोग जो है बड़ी उसे सम्मानित भी करते हैं। सबसे पहले तो गुरुजी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने मुझे चैनल में बुला करके मुझे कार्यक्रम का संचालन में आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। 7 बार सभासद आपने मतलब यहाँ पे रहे। किस वार्ड से महमूदाबाद में सभासद रहे? वार्ड बेलदारी टोला से हम लगातार 7 बार सभासद रहे और 7 बार लगातार मतलब रहते हैं। और सभासद संघ के अध्यक्ष भी रहे। हम जनता को हमेशा प्यार करते हैं और जनता के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारे पक्ष में रहता है और हम सबके ऊपर विश्वास करते हैं। 7 बार सभासद रहे और सभासद संघ के अध्यक्ष भी रहे। पत्रकारिता आप कितने दिनों से कर रहे हैं? पत्रकारिता तो करते करते हमको ज्यादा समय हो गया, लगभग 30 साल हो रहे हैं। 30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं? हाँ, लेकिन अब वो हम उस तरीके नहीं कर रहे हैं क्योंकि उतना समय नहीं मिलता है। लेकिन मैं अभी वर्तमान समय में भी राष्ट्र राज्य का तहसील प्रभारी हूँ। राजनीति में आपने किस तरीके से कदम रखा, क्या रहा आपका बैकग्राउंड, किस तरीके से आपने संघर्ष किया और आज इस मुकाम तक आपने जो है ऊंचाई हासिल की? मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था और उसके बाद नगर अध्यक्ष हुआ। नगर अध्यक्ष के बाद मैं जनता की सेवा में लग गया और जनता की सेवा करते करते लोगों ने 88 में मुझे चुनाव लड़ाया और कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो जनता स्वयं हमको लड़ाई और उनको हमें विजय श्री प्राप्त कराई, जिससे मैं हर समय अपनी जेब में मोहर पैड, लेटर पैड रखता हूं और जनता के हर कार्य में सहयोग करता हूं। हमारे में जात न पात, गरीब न अमीर, छोटा न बड़ा कोई नहीं। क्या आपने सोचा था कि किस तरीके से हम 7 बार जो है सभासद रहेंगे और अब की बार जो है सभासदी का भी चुनाव होगा, जिसमें क्या लग रहा है कि आपको अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर किसी और को? अब उम्मीद तो हमें यही है कि हमसे सीनियर तो कोई है नहीं और जो अध्यक्ष हैं वो भी हमारे विरोधी नहीं, वो भी हमारे पक्ष के हैं और सभासद भी हमारे पक्ष के हैं। अच्छा, एक मेरा सवाल ये हो गया, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है महमूदाबाद के लिए, क्योंकि बीजेपी पार्टी में आप लगातार जो है सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस बार जो चेयरमैन हुए हैं मोहम्मद अहमद, लोगों का कहना है कि विकास जो कार्य है वो वहीं पर स्थापित रहेगा। क्या ऐसा लग रहा है? क्योंकि चेयरमैन कोई भी बनता, हार जीत तो बनी ही रहती है, लेकिन अब की बार विकास कार्यों में क्या भूमिका वहीं पर टिकी रहेगी? ऐसा नहीं है। मोदी सरकार और योगी सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। जो भी ग्रांट आएगी वो सभी नगर पालिकाओं को जाएगी और सभी का विकास होगा। जो क्षेत्र जुड़ा हुआ है उसमें विशेष तौर से ग्रांट आएगी। लेकिन ये जो कहे कोई वो गलत कहे, क्योंकि सरकार सबकी है और किसी के साथ सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी। आपकी बार ऐसा मतलब कमी क्या रहेगी? क्योंकि इतने मंत्री, इतने विधायक, सांसद सब यहाँ पर लगातार जो है कार्यक्रम कराते रहे और कमल खिलाने की बात होती थी महमूदाबाद में, लेकिन ऐसी क्या चूक रह गई जिससे जो है सीट यहाँ से निकल गई? जनता को अपने विश्वास में नहीं कर पाए और अपने को ही प्रबुद्ध मान करके कार्य किया, जिससे जनता असंतुष्ट रही और वो बदलाव चाहती थी तो उन्होंने बदलाव किया। हालांकि हम लोग तो यही चाहते थे कि पार्टी का ही वर्चस्व बने, लेकिन जनता के वर्चस्व को कोई इनकार नहीं कर सकता है। जनता अपने मन से अपना अध्यक्ष चुना और जो भी अध्यक्ष हुआ वो सबका अध्यक्ष हुआ है और सबका कार्य करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि महमूदाबाद के जो चेयरमैन का जो चुनाव था बहुत ही रोचक मोड़ था
और लोगों को लग रहा है, लोगों को कंफ्यूजन थी कि किस तरीके से कौन चेयरमैन बनेगा, लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद अहमद ने बाजी मारी है, अब की बार क्या लग रहा है विकास कार्य किस ओर जाएगा, किस मोड़ तक जाएगा? नहीं, विकास कार्य तो होगा ही, विकास कार्य होगा और सभासदों को लेकर के वो चलेंगे तो सभासद उनका पूरा सहयोग करेंगे। सभासदों का मतलब है विकास कार्य कराना और विकास कार्य होना। अगर किसी प्रकार से कोई त्रुटि आती है तो उसका सुझाव अगर लिया जाएगा तो सुझाव दे करके ही कार्य कराया जाएगा। अच्छा, आपकी जो संघर्ष कहानी है, आप किस तरीके से संघर्ष किए हैं शुरुआती दौर से और आज तक जो इतना मुकाम आपने हासिल किया है, कैसा रहा आपका संघर्षमय जीवन? वो संघर्षमय जीवन जनता का सहयोग रहा और जनता के दुख सुख में हम शामिल रहे और हमारे में किसी प्रकार का कोई न जात पात का भेदभाव नहीं रहा। हर बिरादरी, हर व्यक्ति हमसे संतुष्ट है और मुझे जनता पर पूरा भरोसा है कि जनता हमें इस मुकाम तक ले आई है और आगे भी जनता का सहयोग मिलता रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है।